नमस्कार। सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान बहुत ही गहरा, रहस्यमयी और ये बृहद ज्ञान है। पामेस्ट्री जो है हथेली, उसी का एक पार्ट है हस्तरेखा विज्ञान से। हथेली में निश्चित तौर पे जो रेखाएं हमारी बनी हुई हैं उसको देख करके भविष्य क्या उसका आकलन किया जा सकता है। व्यक्ति कितना भाग्यशाली, कैसा उसका जीवन रहेगा, कितना लंबा जीवन रहेगा, जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली। तो हस्तरेखा विज्ञान के इस हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हथेली में भिन्न भिन्न रेखाओं को देख करके ज्ञान करना यह पामेस्ट्री का बहुत ही रहस्यमय ज्ञान होता है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो आप देख रहे हैं हृदय की रेखा, यह आगे चल के दो भागों में बंट रही है। विष्णु चिन्ह से कहते हैं, विक्टर का साइन बना रही है। तो ऐसा व्यक्ति हृदय से बलवान, अच्छा व्यक्ति, सामाजिक तौर पर गुणवान होगा और सामाजिक व्यक्तित्व का मालिक होगा। ये हृदय का साफ सुथरा रहेगा यह व्यक्ति। अब इस व्यक्ति के दूसरे चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो इनकी बुद्धि की रेखा है, बुद्धि की रेखा और जीवन की रेखा दोनों मिली हुई हैं, बीच में ही समाप्त हो जा रही है। और दूसरी जो आप जीवन की रेखा इनकी देख रहे हैं, जीवन की रेखा आगे चल के बीच में तकरीबन 40 साल की उम्र से लेकर के आगे बढ़ने में थोड़ा सा गैप बना रही है। तो वहां मतलब 40 और 42 साल की उम्र के बाद इनके जीवन में जो ये आप देख रहे हैं, यहां पर 40 से लेकर के 42 से लेकर 45 के बीच में ये गैप का बनाना यह शुभ संकेत है। यहां जीवन में इनको कुछ परेशानी, जीवन में जैसे बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई और छीण होना, मतलब आपके इस रेखा का छीण होने का मतलब ही यही है, जीवन रेखा है। तो यहां पर जीवन में समस्याएं आनी लगभग तय है 42 से 45 की उम्र में। और जो बुद्धि की रेखा है, बुद्धिमान है, शार्प है, लोगों से सलाह लेकर के अपना काम बनाएंगे। और इनका जो है पराक्रम में थोड़ी कमी है, साहसी व्यक्ति नहीं है, साहस में थोड़ी कमी है। तो जब व्यक्ति साहसी नहीं होगा तो पराक्रम कैसे बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं इनकी भाग्य की रेखा क्या कहती है। शनि की रेखा शुरुआती में कटी पिटी है और रुक रुक के चल रही है। इनके जीवन में क्या होगा, पढ़ाई लिखाई भी अपने मन का जितना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, कैरियर जिस फील्ड में चाहेंगे वहां नहीं बन पाएगा, लेकिन मिलता जुलता कैरियर इनसे बनेगा। और इनका 50 से लेकर और समझ लीजिए कि 75 साल की उम्र में बहुत ही भाग्यशाली समय रहेगा। वहां पर इनके पास धन दौलत, मान सम्मान भी रहेगा, मर्यादा भी रहेगी और अपना ये प्रसन्नता का जीवन वहां से। देखिए, बाकी जो इनका जीवन है 40 से 50 वाला, वो पूरा संघर्षमय है। सबसे ज्यादा बहुत स्ट्रगल करेंगे, स्वास्थ्य से भी थोड़ा स्ट्रगल, धन दौलत कमाने में भी थोड़ा स्ट्रगल। लेकिन आगे जो है 50 से 75 बहुत ही उत्तम है। और संघर्षमय जीवन तो इनका बाल्यावस्था में है ही, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है। और जो इनको जो चाहत है, जो मन में इच्छा होती है, देखिए बहुत सारे लोग हैं ना जो मन में इच्छा करते हैं वही मिलती है। और भाग्य क्या एक ऐसी दशा है कि कुछ लोग जो है गरीब घर में पैदा होते हैं, कुछ अमीर घर में। ये है ना भाग्य की दशा कि नहीं है। देखिए, यदि ऐसा नहीं होता ना तो हर व्यक्ति हर जगह पैदा नहीं हो सकता, उसकी भाग्य की दशा के अनुसार वहां पैदा होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ व्यक्ति गरीब घर में पैदा होकर के भी और वहां अपने परिश्रम के बल पे आगे चल करके बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। तमाम सारे उदाहरण है इस विश्व में। उदाहरण देने लगूं तो बहुत ये समय कम पड़ जाएगा, तो इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं। आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, इर्द गिर्द आप देख रहे हो। तो कुछ व्यक्ति होता है अपने जीवन में आगे चल के बहुत परिश्रमी होते हैं। ये मणिबंध की जो रेखा, उसमें से एक ऐसी रेखा है जिसे देख करके बताया जा सकता है व्यक्ति परिश्रमी होगा, मेहनती होगा। देखिए, दोनों रेखाएं कहीं मिल नहीं रही मणिबंध की। जब ये रेखाएं सुदृढ़ हो, मिले न आपस में, कटी पिटी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति तो जो है व्यक्ति जुझारू होता है, परिश्रम करता है और बैठता नहीं है, रुकता नहीं है, चलता रहता है अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये प्रयत्नशील रहता है, ये सकारात्मक साइन होता है। अब ये देखिए, जो पूरा इसी मणिबंध रेखा के ऊपर जो है केतु पर्वत है, जो मोक्ष का कारक और धन का भी कारक का ग्रह। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि दबा हुआ दिख रहा है। और गुरु भी जो है मोक्ष और धन का कारण, गुरु तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है जो तर्जनी अंगुली के नीचे, ये इनका अति उत्तम है। गुरु
गुरु की स्थिति उत्तम है तो जीवन में सफलता धीरे धीरे मिलेगी। सबसे गड़बड़ क्या है इनका, जो सबसे बड़ी वाली उंगली है उसके नीचे ये जो मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, लेंग से गोला, ये शनि का पर्वत है। शनि का पर्वत झुका हुआ दबा हुआ है नीचे की तरफ, तो थोड़े सुस्ती टाइप में रहेंगे, स्मार्टनेस नहीं रहेगी। जब तक कोई सलाह दे करके इनको उकसाए ना, तब तक अपने कार्य में लीन नहीं होते हैं, और बिना सलाह के तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा शनि कमजोर। अब चलते हैं हम सूर्य ग्रह की तरफ। तो सूर्य ग्रह की स्थिति जो देखिए, ऐसे व्यक्ति जो है अवसर इनके जीवन में आते तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो भी अवसर आते हैं उसको भुना नहीं पाते हैं सफलता में, क्योंकि वो हृदय रेखा की तरफ नहीं आ रही है। ऊपर से ही दो भागों में आके फिर मिल रही है, एक विक्टर का साइन बना तो जरूर रही है, परंतु हृदय रेखा से जब ये सूर्य की रेखा न मिले तो उस व्यक्ति को आसानी से सफलता नहीं मिलती है। और जो चाहे वैसा हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा भी मैंने बना के दिखाया, वर्टिकल लाइन, मंगल पर्वत से ऊपर की तरफ जाना, दो आपने देखा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टल एक रेखा जो है नीचे से निकल रही है। तो मंगल, निचला मंगल कमजोर। शुक्र की स्थिति ठीक है, तो अपने जीवन में अपना पैसा रुपए धन दौलत कमाकर और ये ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन में संघर्ष में इनको बहुत है, संघर्षशील भी हैं और संघर्ष इनको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेके, धन को कमाने में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन प्रयत्नशील और थोड़ा मेहनती होने के नाते अच्छा धन कमाएंगे। यह देखिए, जो तीनों आप रेखाएं बना रहा हूं, देख रहे हैं, यह तीनों लगभग एक समान में है। और सबसे छोटी उंगली वाली जो है वो नीचे, ये लो सेट, इसे जो बुध का जो ग्रह की स्थिति है लो सेट है, और जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो कुछ जरूरत से ज्यादा छोटी है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो थोड़ा साई नेचर का होता है, शर्मीले स्वभाव का होता है, जल्दी से अपनी बात को कहीं कह नहीं पाता है, और जब ग्रुप में इनको कुछ कहना होता है तो ये जो बुद्धि की रेखा है वो, और जो बुध के पर्वत की स्थिति है वो लो सेट, इन दोनों को मिलाकर हम आकलन करें तो इससे क्या होता है, ऐसे व्यक्ति ग्रुप में अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते हैं, स्टेज फोबिया हो जाता है। मतलब जब किसी समूह के सामने कुछ कहना है, बोलना है, तो अपने तथ्य को ये भूल जाते हैं। ये देखिए, और अंगूठे की स्थिति ये बताती है कि ये जो है अपने विद्वान होंगे और विद्या जो भी विषयों पर इनका अच्छा पकड़ होगा। यह जो स्थिति आप जो गैप देख रहे हैं, ये दोनों गैप, ये बताता है कि अपने पैसे को, ये धन दौलत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके बड़े ही सतर्क रहने वाले हैं। अर्थात अपनी पैसे रुपए के मामले में, धन दौलत के मामले में बचाने में सतर्कता बरतेंगे, और अच्छा खासा इनके पास धन दौलत रहेगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।